हमको ओवर थिंकिंग करनी है और ना ही पास्ट की बातों को याद कर कर अपने माइंड में कचरा भरना है। जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन अब जो आप कर सकते हो उसके बारे में सोचो बस। देखो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है उस पर फोकस करना है। ये मायने नहीं रखता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये मैटर करता है कि सॉल्यूशन कैसे आप इसका निकाल सकते हो। तो जो सॉल्यूशन निकाल लेता है उसके लिए फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसके लिए तो ये प्रॉब्लम्स केवल एक खेल बन जाती है जिनसे वो खेलता है और चुटकियों में सॉल्यूशन निकालता है। सो यू हैव टू फॉरगेट योर पास्ट इफ यू कंट्रोल योर माइंड। 5 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने मन को काबू में कर सकते हो, क्योंकि यदि आपका मन आपके काबू में है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मतलब जो चीज गलत है उसे आप गलत समझकर नहीं करोगे और जो चीज सही है उसे आप सही ठहरा कर काम करोगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाले हैं जो आपके मन को आपके काबू में कर देगी। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अभी वर्किंग है, ये वीडियो हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हर एक को इस चीज की नीड होती है। उनका एक ऐसा भयंकर क्वेश्चन होता है कि उनका मन उनके काबू में है ही नहीं। तो अब वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में करें, कैसे अपने मन को काबू में लाएं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक अपने पूरे अटेंशन के साथ देखें। यदि आप सच में अपने मन को काबू में करना चाहते हो और अपनी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बना देना चाह रहे हो कि जहां पर सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो, आपका मन भी आपके कंट्रोल में हो, तो यदि ये चाहते हो तो आज के जो हम 5 तरीके आपको बताने वाले हैं उनको बहुत ही डीपली समझने से ज्यादा उन्हें फॉलो करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप उन्हें फॉलो जरूर करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो जो हमारा सबसे पहला तरीका है अपने मन को काबू में करने का, वो है मेडिटेशन। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेडिटेशन एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसा तरीका है अपने मन को काबू में करने का, जहाँ पर यदि आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका मन 100% में से 50% आपके पूरे कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि मेडिटेशन अपने मन को काबू में करने की एक ऐसी दवा है कि जो आपके मन के सारे थॉट्स को एक जगह पर कंट्रोल कर लेती है, आपके पूरे थॉट्स का एक ही फोकस बना के रखता है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन को स्टार्ट करना होगा। किसी भी चीज पर आपको ध्यान करना होगा, चाहे आप अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखें या फिर आप किसी भी चीज को अपने मन में देखकर प्रतीत करें और उसी पर ही फोकस करें। और मेडिटेशन आपकी फोकस पावर को बहुत बढ़ा देता है। और यदि आप किसी भी चीज पर फोकस करने लग जाते हो तो वहां से आपका ध्यान फिर भटक ही नहीं सकता है। और हाँ, स्टार्टिंग में ये भटकेगा भी, लेकिन आपको अपना फोकस उसी पर ही करना है जो भी ऑब्जेक्ट आपने आगे से रखा है या फिर जिस चीज को आप फील कर रहे हो। एंड जिस टाइम पे आप मेडिटेशन कर रहे हो उस टाइम पे किसी और थॉट का ख्याल न लाएं। कोशिश करें कि आपको केवल वही सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे थॉट के बारे में सोचते हो फिर से आपका माइंड वहीं घूम जाता है और फिर से वही विचार आपके मन में आने लग जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला तरीका है अपने मन को काबू में करने का, वो है मेडिटेशन। ध्यान करना आज से स्टार्ट करो और अपने विचार को कंट्रोल में लाओ, अपनी फोकस पावर को बढ़ाओ। तो हमारा जो सेकंड तरीका है अपने मन को काबू में करने का, वो है डोंट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि यदि आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपके मन में इतने सारे विचार घूमते हैं, इतने ज्यादा विचार के हद से भी ज्यादा। और जब आपके मन में इतने सारे थॉट्स एक साथ ही घूमने लग जाते हैं तो उस टाइम पे आप कहते हो कि मेरा तो आज दिमाग खराब हो गया। तो वो यही कारण है कि आप ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग का मतलब समझते होंगे कि अपने आप विचार घूमते रह रहे हैं हमारे मन में। फ्यूचर में क्या होगा, मैं अब कैसे आगे बढ़ूंगा, इन सब चीजों के जो थॉट्स होते हैं ना, वही ओवर थिंकिंग कहलाती है। मतलब आप कुछ ज्यादा ही ओवर सोचने लग जाते हो, बहुत ही एडवांस में चले जाते हो और फिर जहां से आपको स्टार्ट भी करना होता है अपने काम को, वो भी आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो, बल्कि वहां से जो आपका मोटिवेशन लेवल होता है वो नीचे गिर जाता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। देन आपका वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यदि आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारे थॉट्स मन में घूम रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, इतने की हद से भी ज्यादा, तो आपको हमारा सबसे पहला वाला तरीका अपनाना ही होगा, जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन की आदत आपको डालनी होगी। फिर देखो आप ओवर थिंकिंग से कैसे बचते हो। आपके विचार इतने लेस हो जाएंगे कि आप फिर ओवर थिंकिंग कभी नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा अपने माइंड में विचार मत लाओ, ज्यादा एडवांस चीजों के बारे में मत सोचो, जो अभी चल रहा है उसी के बारे में सोचो बस। और इससे आपका फोकस उसी चीज पर रहेगा जिस पर आप अभी काम करना चाह रहे हो। तो ये तो था हमारा सेकंड तरीका। हमारा थर्ड मेथड है अपने माइंड को कंट्रोल में करने का, वो है हमेशा कोई ना कोई बुक रीड करो। हर दिन कोई ना कोई किताब पढ़ो। जब आपको लग रहा है कि आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है या फिर आपका ऐसा फ्री टाइम है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप क्या करें, अभी तो आपके पास कुछ काम करने को बचा ही नहीं है, लेकिन तब भी बहुत सी चीजें बची हैं जो आप कर सकते हो। और यदि आपको लग रहा है कि अभी मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं है, तो किताब पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई भी ऐसी बुक स्टडी करो जो आपको नॉलेज दे रही हो। कोई फाइनेंस की बुक पढ़ लो, कोई स्टोरी की बुक पढ़ लो, जो भी चीज का आपको लगता है कि मुझे पढ़नी चाहिए, जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिले या फिर आप एंटरटेन हो जाओ, तो आपको उस बुक को पढ़ लेना चाहिए। इससे आपका मन भटकेगा नहीं, दूसरे थॉट्स की ओर नहीं जाएगा। तो यदि आपका कोई भी फ्री टाइम होता है और आपको लगता है कि आप क्या काम करें, तो उस टाइम पे कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ो। और हर दिन आपको कोई ना कोई बुक में से कुछ ना कुछ पढ़ना ही है और कुछ नया सीखना है। हमारा फोर्थ तरीका है जिससे आपका मन आपके काबू में हो सकता है, वो है यू हैव
हैव टू फॉरगेट योर पास्ट। हाँ, आपको आपका पास्ट भूलना ही होगा। पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या गलतियां आपने करी थी, या फिर किससे किस चीज की बातें हुई है, इन सब चीजों को आपको भूलना होगा। जो अभी हमने सेकंड पॉइंट पे डिस्कस किया था कि जो आपकी ओवर थिंकिंग होती है वो आपके फ्यूचर को लेकर और आपके एडवांस चीजों को लेकर तो होती ही है, लेकिन जब आप उसमें पास्ट की बातों को भी याद कर लेते हो तो सच में आपके माइंड में कचरा भर जाता है, और फिर आपके माइंड में फिर आपको इतना अजीब लगने लग जाता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए आपको अपने पास्ट को भूल कर एक नई शुरुआत करनी होगी आज से ही। एंड देन आपको आपके फ्यूचर के बारे में केवल उन्हीं पॉइंट्स पे सोचना है जहां तक आप जाना चाहते हो, और आपको अपना एक टारगेट रखना है। ना हमको ओवर थिंकिंग करनी है और ना ही पास्ट की बातों को याद कर कर अपने माइंड में कचरा भरना है। जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन अब जो आप कर सकते हो उसके बारे में सोचो बस। देखो, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है उस पर फोकस करना है। ये मायने नहीं रखता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये मैटर करता है कि सॉल्यूशन कैसे आप इसका निकाल सकते हो। तो जो सॉल्यूशन निकाल लेता है उसके लिए फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसके लिए तो ये प्रॉब्लम्स केवल एक खेल बन जाती है जिनसे वो खेलता है और चुटकियों में सॉल्यूशन निकालता है। सो यू हैव टू फॉरगेट योर पास्ट इफ यू कंट्रोल योर माइंड। इसी के साथ जो हमारा फिफ्थ एंड फाइनल तरीका है जो आपके मन को आपके काबू में करेगा वो है अपने हैबिट्स में सुधार लाओ। हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। यदि आपकी आदतें बुरी है तो आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। इन सब आदतों को आपको फॉलो करना होगा जो हमने आपको बताई, और अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करनी होगी। ये मत सोचो कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लोग क्या कहेंगे या फिर आप खुद से शर्माने लग जाते हो। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। आपको आज से ऐसे हैबिट्स को फॉलो करना है जो आपकी लाइफ को एक नई लाइफ बना दे और जिसमें आपको किसी भी चीज की कमी ना हो। तो अपनी नई नई हैबिट्स को फॉलो करो। और यदि आप जानते नहीं हो कि हम अपने लाइफ चेंजिंग हैबिट्स क्या क्या जानते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें हमने 10 बेस्ट हैबिट्स की बात करी है। वहां पर जाकर आप जरूर देख सकते हो। तो कुछ ये 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। और यदि आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं तो अब होंगे, लेकिन इन सब चीजों को आपको फॉलो जरूर करना होगा। ये नहीं कि आपने सुन लिया और छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो नीचे हमें कमेंट करें और दूसरों को साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।